नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्लस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं जनवरी माह के सबसे इंपॉर्टेंट मस्ट 50 वन लाइनर प्रश्न, जो कि आने वाले सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में खेल रत्न अवार्ड से किन एथलीटों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो जो खेल रत्न अवार्ड है वो इस वर्ष जो है आपको 4 व्यक्ति को दिया गया है और इनका नाम याद रखिएगा। डी कुकेश इनका नाम है, हरमनप्रीत इनका नाम है, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, और साथ ही साथ मनु भाकर को दिया गया है। तो खेल रत्न अवार्ड 2025 कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा कि 4 व्यक्ति को दिया गया है। वही हाल ही में अर्जुन अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो अर्जुन अवार्ड जो है आपको 32 लोगों को दिया जाएगा। कितने लोगों को दिया जाएगा दोस्तों? तो आप लोग याद रखिएगा कि 32 लोगों को दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, ये प्रश्न जो है आपको वीवीआई प्रश्न है आने वाले सभी परीक्षाओं का दृष्टिकोण से कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर वी नारायणन। इनका नाम याद रखिएगा, डॉक्टर वी नारायणन जो है काफी इंपोर्टेंट नाम है। इनको इसरो का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में संतोष ट्रॉफी के जो 78 संस्करण है का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जो संतोष ट्रॉफी है उसका 18वां सीजन जो है आपको पश्चिम बंगाल की टीम ने जीता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि ये काफी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में सभी 7 महाद्वीपों की सबसे जो ऊंची चोटी है उस पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? तो इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न जो है काफी वीवीआई है दोस्तों, इसको याद रखिएगा और इसमें याद रखने जाने वाले अन्य बिंदु भी आपको हम बताते हैं कि इनका नाम याद रखिएगा, काम्या कार्तिकेयन। और काम्या कार्तिकेयन किस राज्य की इंडियन नेवी की चिल्ड्रन स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि ये महाराष्ट्र की है। हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही ने अंटार्कटिका के माउंट विंसन पर चढ़ाई की है? तो इसका भी उत्तर यही हो जाएगा, काम्या कार्तिकेयन। जो काम्या कार्तिकेयन है इनके इसी के साथ ही देखिए दोस्तों कि ये जैसे ही इन्होंने ये वाला चोटी जो है आप लोग याद रखिएगा कि माउंट विंसन पर चढ़ाई कर ली, तो इस प्रकार से अब ये जो है दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। तो यहाँ पर जो है आपको 3 प्रश्न बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही ने माउंट विंसन पर चढ़ाई की? तो इसका भी उत्तर आप लोग याद रखिए कि काम्या कार्तिकेयन। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में पंचायत से 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? तो इनका नाम है ओम बिरला। आप लोग सभी लोग जानते होंगे। हाल ही में भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किस राज्य में किया गया है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु में किया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे? तो इसका नाम याद रखिएगा इनका कि ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित वैज्ञानिक थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने करा है? तो गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान, ये दोनों मिलकर किए हैं। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान यानी कि CARI की आधारशिला रखी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो है आपका अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल, जो हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो ये जो मशाल है इसका नाम तेजस्विनी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है दोस्तों? तो तेजस्विनी नाम दिया गया है। ये जो है काफी वीवीआई जो है प्रश्न है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा है। आपसे अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो भारत जो है सूर्य किरण अभ्यास जो है आप लोग जानते होंगे कि नेपाल के साथ आयोजित करता है। हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि हनोई को घोषित किया गया है। ये वियतनाम की राजधानी है हनोई, और इसको जो है आपको सबसे
प्रदूषित शहर जो है, पॉल्यूटेड सिटी जो है घोषित किया गया है। हाल ही में एप्पल के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केल्विन पारेख को, केवन पारेख, सॉरी केवन पारेख नाम याद रखिएगा, इनका नाम है केवन पारेख। ये जो है सीएफओ बने हैं एप्पल में। हाल ही में 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने लगाया? तो 2025 में कुशल परेरा जो है, कुशल परेरा सबसे पहला शतक लगाया है। हाल ही में वर्ल्ड बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किससे ने संयुक्त रूप से जीता है? तो आप लोग, चूंकि ये संयुक्त रूप से जीता है, तो आप लोग को दो नाम याद रखना है, मैग्नस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाची, इसका नाम याद रखिएगा। और वर्ल्ड बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आप लोग इसका जगह भी याद रखिए, न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया, यानी कि निधन हो गया है। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम याद रखिएगा, जिमी कार्टर, जिमी कार्टर। जिमी कार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका के 39 में राष्ट्रपति थे। इनका निधन हो गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो आप लोग याद रखिएगा कि इन्हें 2002 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने विवाद से विश्वास योजना, जो विवाद से विश्वास योजना है कि समय सीमा को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ा दिया और कर दिया कितने तक? तो 31 जनवरी 2025 तक। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पेडेक्स मिशन का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। किस यान से? तो आप लोग याद रखिएगा PSLV C60 और PSLV C60 ने किन दो उपग्रहों को निम्न भू कक्षा में प्रक्षेपित किया? देखिए कक्षा का नाम याद रखिएगा, निम्न भू कक्षा में सफलतापूर्वक तैनात किया, यानी कि आपका सही उत्तर होना चाहिए क्या याद रखिएगा? तो SDX-01 और SDX-02, ये दो नाम आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों इसी क्रम में हम लोग अब देखेंगे बिहार का करंट अफेयर। दोस्तों देखिए बिहार के करंट अफेयर में जो इंपोर्टेंट न्यूज है इस जनवरी 2025 का, उसमें है कि बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल कौन बने हैं? तो बिहार के जो नवनियुक्त राज्यपाल है इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। इनको किसने शपथ दिलाई? तो ये भी याद रखिएगा कि न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन ने इन्हें शपथ दिलाई है। 35वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में बिहार के आकाश कुमार ने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो बिहार के आकाश कुमार ने रजत पदक जीता है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रीय लॉन बॉल चैंपियनशिप में बिहार के जमील अहमद ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। बिहार का पहला बोन बैंक कहां खोला जाएगा दोस्तों? तो बिहार का जो पहला बोन बैंक होगा ये आपको खोला जाएगा LNGP अस्पताल पटना में, LNGP अस्पताल पटना आप लोग याद रखिएगा। बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल पर जो सार्वजनिक शौचालय है उसका रख रखाव का जिम्मेवारी किसने लिया है? तो सुलभ इंटरनेशनल ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेशनल लॉन बॉल चैंपियनशिप में बिहार के चंदन कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो इसने कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक। इसी के साथ इसी खेल में यानी कि राष्ट्रीय लॉन बॉल चैंपियनशिप में बिहार के जमील अहमद ने भी कांस्य पदक जीता है। तो एक चंदन कुमार और दूसरा जमील अहमद का नाम आप लोग याद रखिएगा। 3 दिवसीय बागवानी महोत्सव का आयोजन बिहार में कहां किया गया? तो गांधी मैदान पटना में किया गया, गांधी मैदान पटना में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न इंपोर्टेंट है कि मॉरिशस के राष्ट्रपति राजकेश्वर पुरयाग ने गया स्थित विष्णुपर मंदिर में पूजा अर्चना की है। तो इसलिए भी आप लोग याद रखिएगा
कि विष्णु पद मंदिर कहाँ है, तो ये आपको गया में स्थित है। और ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो मॉरिशस के राष्ट्रपति राजकेश्वर पुरयाग, इन्होंने पूजा अर्चना करी है। बिहार पर्यटन विभाग ने सीताकुंड चकिया प्रखंड के पुनर्विकास के लिए 13,10,44,000 रुपए की स्वीकृति दिया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और एक और वीवीआई प्रश्न बिहार से कि लॉजिस्टिक सुगमता रिपोर्ट 2024 में बिहार को तेजी से विकास करने वाले राज्यों के श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों पहले बिहार इस लॉजिस्टिक सुगमता 2024 रिपोर्ट से पहले इसी सूचकांक में यानी कि बिहार को आकांक्षी श्रेणी में रखा गया था। अब जो है बिहार तेजी से विकास करने वाले राज्यों को श्रेणी में वर्गीकृत कर दिया गया है, तो ये आपको वीवीआई प्रश्न हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर जिले को 441 करोड़ 40 लाख रुपए के स्वीकृति दी है। बिहार ने त्रिपुरा को हराया किस खेल में, तो बिहार ने त्रिपुरा को हराकर विजय मर्चेंट ट्रॉफी प्लेट ग्रुप ए अंडर 16 जीता है। ये प्रश्न भी काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। 34वीं राष्ट्रीय स्ट्रेप्थ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल 10 पदक जीते हैं, ये याद रखिएगा। और दोस्तों हाल ही में बिहार के सुप्रसिद्ध भारतीय रेलवे के जो दानापुर डिवीजन है, इसने अपना 100 वर्ष पूरा कर लिया है। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि ये वीवीआई प्रश्न है कि दानापुर डिवीजन कौन सा डिवीजन, तो दानापुर जो मंडल है, दानापुर डिवीजन है, इसने आपको 100 वर्ष हाल ही में पूरा किया है। डॉक्टर संजय पासवान की एक पुस्तक आई है। ये पुस्तक जो है आपको किनसे रिलेटेड है, चलिए वो भी बताते हैं कि पुस्तक का नाम है सदन में सुशील मोदी। क्या नाम है दोस्तों, सदन में सुशील मोदी। तो सदन में सुशील मोदी का लोकार्पण किसने करा है, तो वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने करा है। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में एक और जो है आपको वीवीआई जो है प्रश्न जो है यहाँ पे ये रहा कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री का पदक मिला है। ठीक है दोस्तों, बिहार के सीबीआई के डीएसपी हैं रूबी चौधरी, इनको केंद्रीय गृह मंत्री पदक प्रदान किया गया है दोस्तों। और एक और इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड है दोस्तों कि बिहार की जो प्रोफेसर डॉक्टर पूनम है, इनको देखिए दोस्तों रिफा सीमेटो इंटरनेशनल द्वारा लीडरशिप एक्सेलेंस अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। मार्च 2026 तक दोस्तों पाटलिपुत्र का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसमें एक अंतरराष्ट्रीय खेल इंस्टीट्यूट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार सरकार के द्वारा दोस्तों पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंतरराष्ट्रीय खेल इंस्टीट्यूट बनाने का लक्ष्य रखा गया है मार्च 2026 तक, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। दोस्तों हाल ही में पटना कॉलेज ने अपना 163वां स्थापना दिवस कब मनाया है, तो 9 जनवरी 2025 को। काफी वीवीआई प्रश्न हो सकता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने आरा और छपरा के बीच गंगा नदी पर नया पुल बनाने के लिए 750 करोड़ रुपए का स्वीकृति दी है। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में 2 नए जैविक उद्यान बनाने की घोषणा की है और राष्ट्रीय फिडे रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता जो कि 9 से 13 जनवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया बिहार में, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पटना में आयोजित किया गया। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा और दोस्तों लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और आने वाले दिनों में हम लोग फ्री में आप लोग को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।